सत्य भक्ति चैनल सुनने वाले सभी श्रोतागणों को हार्दिक अभिनंदन। ध्यान से सुने, अनमोल मोती है ये। जो प्रकृति के 8 बंधन से बंधा हो उसे बद्ध जीव कहते हैं, और जो 8 बंधन से छूटा हुआ हो उसे मुक्त कहते हैं। बंधन इस संसार में आने से लगा है, ये माया का प्रभाव है, और मोक्ष स्वयं सिद्ध अवस्था है। आत्मा की मूल अवस्था मोक्ष ही है। बद्ध जीव जब बंधन में आ जाता है तब वो सब कुछ भूल जाता है, मूल अवस्था को भूल जाता है, लेकिन जब वो बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त आत्मा कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं, इन्हें ज्ञानी जन प्रकृति के 8 बंधन मानते हैं। प्रकृति के 8 तत्वों से ही देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म होता है, फिर कर्म से नई देह प्राप्त होती है। इसी तरह बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से 3 भेद के होते हैं। स्थूल शरीर यानी जागते समय समस्त कार्य करने वाला शरीर, उसे हम बोलते हैं स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर जो जागृत अवस्था में और सपने में हम जो कुछ भी करते हैं, इंद्रिय भोग करते हैं, सपने में घूमने जाते हैं, अधिक श्रृंगार करते हैं, भोजन करते हैं, विभिन्न प्रकार के सुख प्राप्त करते हैं और अपनी इंद्रियों के द्वारा, तो इसको बोलते हैं इंद्रियों का भोग करना। और ये वाला जो सेकंड वाला है ये कहलाता है सूक्ष्म शरीर। तीसरा है कारण शरीर, जो सुषुप्त अवस्था में होती है, एकदम गहरी नींद में, जिसे हम सपने भी नहीं देखते हैं, जिसमें कुछ याद नहीं रहता है, पता नहीं रहता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता है। उसे हम बोलते हैं कि ये हमारा आत्म शरीर है। वो इस धरती पे है भी या नहीं, ऐसा भी अनुभव जब नहीं होता। ऐसा एक समय होता है जब हम सो रहे होते हैं कि जब उसे ये अनुभव नहीं हो पाता कि वो है भी या नहीं। उस समय आत्मा को जो आनंद प्राप्त होता है, जो विश्राम मिलता है, दिमाग में कोई विचार नहीं होता, उसे ही कारण शरीर कहा गया है। आत्मा का जो ओरिजिनल शरीर है वो कारण शरीर ही है। बाकी जो 2 है वो उसके ऊपर की लेयर हैं जो इस माया में आकर पड़ जाती हैं। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और एक बेल आइकॉन बना है उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और ये अनमोल ज्ञान आप तक भी पहुँचे। जीव को उसके प्रारब्ध कर्म के अनुसार सुख और दुख मिलता है। वो अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख का उपभोग करता है। इस तरह कर्म पाश से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से, तीनों शरीरों से होने वाले शुभ अशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया जाता है। जन्म मरण के चक्कर में, इससे चक्र से छूटने के लिए, जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है। तो इस चक्र से छूटने के लिए चक्रकर्ता का स्तवन और उनकी आराधना करनी चाहिए। प्रकृति के जो 8 पाश बताए गए हैं उनका एक साथ होना ही महाचक्र है, और जो प्रकृति से परे है वो परमात्मा है, शिव है, क्योंकि वो प्रकृति से परे है। जैसे बकायन नामक वृक्ष का थाला जल को पीता है और उगलता है, उसी प्रकार भगवान शिव प्रकृति को अपने वश में करके शासन करते हैं। शिव ने सबको वश में कर लिया, इसीलिए ही वो शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ है, परिपूर्ण है, निष्प्रह है, उनमें सर्वज्ञता है। जो कुछ जानने योग्य दिखता है वो सब शिव जानते हैं। जिस भी प्रकार की तृप्ति होती है, लौकिक या परलौकिक, वो भी शिव हैं।
अनादिकाल से चले आ रहे हैं। उनका आदि और अंत नहीं है, जन्म मृत्यु नहीं है, जिनके अंदर सब तरह के बोध हैं, ज्ञान हैं, जो स्वतंत्र हैं, बिना किसी बंधन में आए हुए, परिवारी दिखते हुए भी वे कर्मों से बंधे नहीं हैं। वो परमात्मा शिव हैं, जो नित्य लुप्त ना होते वाली शक्ति से संयुक्त हैं, जिन्हें हम पार्वती भी कहते हैं, और अपने भीतर अनंत शक्ति धारण करते हैं। ऐसे महेश्वर के 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्य हैं, जिन्हें केवल वेद जानता है। भगवान शिव के अनुग्रह से प्रकृति आदि 8 गुण जो प्रारंभ में बताए गए हैं, वे 8 तत्व शिव के वश में होते हैं। इसीलिए भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए, उन्हीं की आराधना करनी चाहिए और उन्हें प्रसन्न करना की कोशिश करना चाहिए, ताकि मनुष्य के जितने भी तरह के कर्म चक्र हैं उनसे उसको छूटने का मौका मिल सके, भले ही वो पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो। और पूजा के समय हमेशा मोक्ष की इच्छा रखनी चाहिए। ऐसी इच्छा रखने से आप जो है जल्दी ही संसार के पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाते हो, आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है और मुक्ति मिलती है। जो लोग सांसारिक सुख सुविधाओं के लिए भी भगवान की आराधना करना चाहते हैं, तो शिव की आराधना भोग और मोक्ष दोनों देने वाली है। जिन्हें संसार के सुख चाहिए वो भी शिव की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि शिव पूर्ण परमेश्वर परमात्मा है और सब कुछ देने में सक्षम है। वो शिव जी की आराधना अत्यंत ही सरल भी होती है और अत्यंत ही कठिन भी होती है। शिव जी की पूजा आप एक लोटा जल से भी कर सकते हो, एक छोटे से पाठ से भी कर सकते हो, और भगवान को बहुत सारे विधि विधान और उपचारों से भी उनकी पूजा कर सकते हो। ये आपकी अपनी श्रद्धा पर है, आपकी अपनी सामर्थ्य के ऊपर है कि आप शिव की पूजा किस तरह से करना चाहते हो। ऐसी सांसारिक चीज़ों के लिए आप उनकी पंचोपचार 16 उपचार आराधना कर सकते हो। ये भगवान शिव की आराधना भोग देने वाली होती है और शिव के भक्तों को अंतकाल में मोक्ष का भी रास्ता मिलता है। वो उस पर चले या ना चले यह उनकी मर्जी होती है, पर उन्हें वो रास्ता मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।